हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप बी और ग्रुप सी की 14,582 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखेगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.ssc.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी यानी कि जो आपका रिक्रूटमेंट होगी वो एसएससी के एग्जाम के थ्रू होगी, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम के थ्रू जो आपका रिक्रूटमेंट किया जाएगा। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की कैटेगरी की आपकी वैकेंसीज रहेंगी, जैसे आपका एसओ यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, इसके अलावा ऑडिटर, टैक्स असिस्टेंट। इस अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है आपका अलग अलग पोस्ट के लिए जो है आपकी वैकेंसी जो है जारी की गई है, जो कि आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब्स रहेंगी। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। टोटल वैकेंसीज जो है 14,582 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड जो रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 9 जून 2025 से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो रहेगी 4 जुलाई 2025। अगर एग्जाम डेट की बात करें तो इसमें 2 लेवल का 2 स्टेजेस पे एग्जाम होगा, आपका टियर 1 और टियर 2। तो टियर 1 का यानी कि सीजीएल 2025 के एग्जाम डेट टियर 1 की अगर बात करें तो ये आपका 13 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक जो है आपका 2025 में जो है एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। और टियर 2 यानी कि सीजीएल एग्जाम 2025 टियर 2 का जो एग्जाम लिया जाएगा वो दिसंबर 2025 में आपका एग्जाम लिया जाएगा। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो एडमिट कार्ड जो है आपका एग्जाम से एक हफ्ते पहले जो है आप अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल से जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपका जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन या फीमेल इस कैटेगरी में है तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस नील रहेगी, यानी कि आपको एग्जम्प्टेड रखा गया है, किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत आपको नहीं है। पेमेंट मोड की बात करें यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगा उसका पेमेंट मोड जो रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या पेमेंट मोड जो है आपका पेमेंट गेटवे का जो है उसके थ्रू जो आप अपने एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें जो है आपका बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपने कर रखा हो किसी भी डिसिप्लिन में, यानी कि साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और आर्ट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि बीएससी, बीकॉम, बीए वाले सब अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ स्पेसिफिक पोस्ट हैं जिनके लिए जो है स्पेसिफिक यानी कि क्वालिफिकेशन यानी कि सब्जेक्ट के साथ जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई है, यानी कि आपके पास जो है बैचलर डिग्री जो है आपका कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए जो है उसी सब्जेक्ट में, रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी, यानी कि मिनिमम जो है 18 साल और मैक्सिमम 32 साल रखी गई है। 18 और 32 के बीच में अगर आप हैं तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी इसमें रिटन एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि रिटन एग्जामिनेशन 2 स्टेजेस पे होगा, टियर 1 एंड टियर 2, जो कि आपके सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेंगे।
जो सीबीटी जो टीयर 1 टीयर 2 क्लियर कर लेंगे, सेकंड स्टेज उसके बाद जो है जो आपकी स्टेज रहेगी सेकंड, वो स्किल टेस्ट की रहेगी, यानी कि अगर आपकी पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है तो। और थर्ड स्टेज जो रहेगी वो फिर रहेगी इंटरव्यू की, और जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे फोर्थ स्टेज आएगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा टीयर 1 टीयर 2 का, तो उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो जैसा कि हमने बताया 2 स्टेजेस होगी, टीयर 1 टीयर 2। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीयर 1 की, जो कि आपका टीयर 1 एग्जाम जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा। ये ऑनलाइन होगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें क्वेश्चंस होंगे, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल क्वेश्चन जो है 100 रहेंगे, जो कि आपके 200 मार्क्स के रहेंगे। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे। टाइम जो दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट आपको पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो इसमें रॉन्ग आंसर के लिए जो है आपका नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रखा गया है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो हिंदी और इंग्लिश, यानी कि दोनों लैंग्वेज में पेपर होंगे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें अपना आंसर दे सकते हैं। अब टीयर 1 के अगर हम सिलेबस की बात करें, यानी कि टीयर 1 में कहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसमें जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चंस होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होंगे, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आपका टीयर 1 का आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका एग्जाम पैटर्न टीयर 2 का, यानी कि टीयर 2 का क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो इसमें टोटल 2 पेपर्स होंगे। पेपर 1 आपका कंपलसरी रहेगा हर पोस्ट के लिए। अब पेपर 2 जो रहेगा वो स्पेसिफिक पोस्ट के लिए रहेगा, यानी कि जैसे आपका जेएसओ, यानी कि स्टैटिकल जो इन्वेस्टिगेटर है, ग्रेड वगैरह स्टैटिक से रिलेटेड जो पोस्ट है वो आपका उनके लिए जो है उनको ही देना होगा। ये भी आपका ऑनलाइन होगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे इसमें भी। नेगेटिव मार्किंग, इसमें भी रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रहेगा। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो हिंदी और इंग्लिश, यानी कि दोनों लैंग्वेज में पेपर होंगे टीयर 2 में भी, और जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि पेपर 1, यानी कि जो आपका कंपलसरी रहेगा हर किसी की पोस्ट के लिए, जो जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। ये आपका 3 सेक्शन में डिवाइड होगा जो पेपर 1 होगा, और टाइम दिया जाएगा आपका 2 घंटे 15 मिनट का टाइम पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। सेक्शन 1 में जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मैथमेटिकल एबिलिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे सेक्शन 1 में। सेक्शन 2 की अगर हम बात करें तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और सेक्शन 3 की अगर बात करें तो इसमें कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड आपकी जो है नॉलेज चेक की जाएगी। तो ये आपका जो है पेपर 1 रहेगा। पेपर 2 की अगर बात करें जो कि आपका स्टैटिस्टिकल ऑफिसर से रिलेटेड रहेगा, उसमें जो है आपका सिर्फ स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट की। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर बात करें, जो आपका रिटर्न एग्जाम है उसमें जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं प्लस इंटरव्यू में जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, वो उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और सिलेबस सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी, यानी कि आपकी स्टार्टिंग बेसिक पे जो रहेगी 25,500 से लेकर 1,51,100 तक रहेगी, यानी कि ये आपकी पोस्ट वाइज करेगी। और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके हिसाब से आपका जो है आपका प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी होता रहेगा। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो भी एक बी ग्रेड और सी ग्रेड के ऑफिसर्स को दिए जाते हैं, यानी कि एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, वो आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, यानी कि जो आपकी 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, या आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है, चाहे वो आपने ईयर वाइज किया, वो सारे आपको जो है डॉक्यूमेंट्स पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं।
दूसरा, अगर आपके पास किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपका जो है कंसर्न अथॉरिटी और कंसर्न डिपार्टमेंट से आपके पास जो है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। थर्ड, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप SC ST OBC का किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर फिजिकल हैंडीकैप का आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल, ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है। तो जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था, पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन रहेगा। ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल www.ssc.gov.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे, रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां अप्लाई ऑनलाइन का आपको लिंक मिलेगा, वहां पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको इनके पोर्टल पर अगर आपने पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के अपने पर्सनल डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आपको रजिस्टर्ड करा लेना है, जहां से आपका यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएगा जो कि आपका क्रेडेंशियल होगा। अगर ऑलरेडी आपने SSC के अपने पोर्टल पर अपने आपको पहले से रजिस्टर करा रखा है तो आपका जो यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपनी पूरी पर्सनल डिटेल्स यानी कि नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, एकेडमिक क्वालिफिकेशन वगैरह सारी डिटेल्स एक्यूरेट फिल करनी है। डिटेल्स फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके अपने डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने हैं। साथ ही साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनके प्रेस्क्राइब फॉर्मेट के हिसाब से जो है अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, IMPS या जो भी पेमेंट मोड है वहां पर उसके थ्रू जो आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपोजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो फॉर्म को सबमिट करने का, यानी कि अपलोड करने का। फॉर्म को सबमिशन से पहले जो आपको एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के अपना फॉर्म का पूरा रिव्यू कर लेना है और रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर देना है। फॉर्म को सबमिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है फॉर्म को सबमिट करने के बाद जो है इस बात का ध्यान रखें उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी SSC CGL यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की ग्रुप B और ग्रुप C के रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूँ, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर ले। रजिस्ट्रेशन 9 जून 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 4 जुलाई 2025। तो 4 जुलाई 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।